अभी हम लोग पवन खेड़ा जी, विनीत पूनिया जी और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को मिले हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला हमारे साथ हुआ है, हमारे नेता के साथ। हमारे इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार त्रिपुरा में कांग्रेस कैंपेन के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर उन पर एक बहुत ही संगीन हमला हुआ। उन्हें चोटें आई, गंभीर चोट आई हैं। फेस पर हड्डी क्रैक भी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है और 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। एक बाइक रैली निकाली जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर यह हमला किया। कहा जाता है कि उनके एक मंत्री भी इसमें शामिल थे और शायद उसे लीड कर रहे थे। ये मामला पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पर लगातार जिस तरह से वायलेंस की घटनाएं सामने आती हैं, जून 27 को भी हमारी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग को मिला था और इन बातों के बारे में उन्हें अवगत कराया और अंदेशा दिखाया था कि कुछ भी सीरियस मामले वहाँ पर हो सकते हैं। और ख़ुद डॉक्टर अजय कुमार ने 29 जून को एक चिट्ठी भी लिखी थी आयोग को, अपने लिए सिक्योरिटी मांगने के लिए भी और वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी। लेकिन हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई उस बात का असर नहीं हुआ और ये इतनी सीरियस घटना हुई है। कुछ भी हो सकता था। और जब रूलिंग पार्टी के लोग इन हरकतों पर आ जाएं, तो निर्वाचन आयोग को क्या करना चाहिए? हमने निर्वाचन आयोग से यही आग्रह किया है कि एक और जहां उनकी जिम्मेवारी बनती है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की, साथ में उनकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि सभी नेताओं को और लोगों को, ख़ास तौर से जो रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त भी होगा। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके सीनियर नेताओं के साथ ऐसा होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसका भी एक मैसेज दिया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? क्या इस तरह का वातावरण वहाँ पर बनाया जा रहा है, लोगों को डराने का, धमकाने का? हमने डिमांड रखी है कि आइंदा इस तरह की बातें ना हो। डॉक्टर अजय कुमार को सुरक्षा दी जाए और वहाँ पर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, बेशक वो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में, क्योंकि वहाँ के जो अफसर हैं, आज के दिन वो इलेक्शन कमीशन के ही एक आम, समझ लीजिए, उन्हीं का हिस्सा है, चाहे वो डीजी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। Responsibility has to be fixed and those who are in the know of things, those who are responsible must be brought to book. आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो और इलेक्शन का एक सही मैसेज जाए, ये बात हमने रखी। इलेक्शन कमीशन ने, सीईसी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उनकी अपनी इमेज का भी सवाल है। ये खुद उन्होंने इस बात को माना कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी समझता है
और वो इस बात को पूरी गंभीरता से लेगा। आपको जैसा कि शैलजा जी ने बताया, हमारी वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी led this delegation today. She apprised the Honorable Election Commission of the law and order situation in Tripura in the light of the serious attack which took place last night on Dr. Ajoy Kumar, our in charge, and other leaders, 16 other leaders. Dr. Ajoy Kumar sustained facial fracture, very grievous injuries on his face. When he was being taken to the hospital, he was attacked by lathis, and the attackers were known faces of the BJP. It is said that this mob was led by a minister, sitting minister of the BJP in Tripura. Earlier too, in the past, on 29th of June, our delegation had come regarding violence in Tripura when our PCC president, Mr. Burman, was attacked. Dr. Ajoy Kumar had also written a letter then to the Election Commission to provide security to all the leaders there and to send in additional central forces. Today, when Kumari Shailja ji reminded the Election Commission of what had transpired between us and the Election Commission in June, the CEC agreed that this is a serious issue and the image of the Election Commission is also taking a beating if these episodes are repeated. He has assured us that steps will be taken so that such violence is does not become a regular feature during this election in Tripura and it's not repeated. We hope that the Election Commission takes necessary steps to ensure that such violence does not get repeated. Okay, what about the election alliance with Prithvi Devarman? That's a different question that will be addressed and answered to by our General Secretary in charge. Right now, this is a very serious issue because free and fair elections are endangered right now. Thank you. Any other question? शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, इसीलिए कमज़ोरी की स्थिति से ऐसे कार्य, ऐसी करतूतें की जा रही हैं। Thank you. Thank you.